नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के 25 पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। इन प्रश्नों में उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है, जो कि विगत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्या फर्स्ट प्रश्न संख्या फर्स्ट है, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कासुआ से हेमकुंड की दूरी कितनी है। जो कासुआ से हेमकुंड की दूरी है वो कितनी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 280 किलोमीटर। जो कासुआ से हेमकुंड की दूरी है वो है 280 किलोमीटर, जो कि पैदल यात्रा होती है कासुआ से हेमकुंड के बीच की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी भी कुछ ही दिन पहले 20 मार्च को एग्जाम हुआ था विधानसभा सचिवालय का। उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, या हैप्पी क्लब की स्थापना में जो मुख्य प्रयास किसने किए थे। तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों के द्वारा ही 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। जो कि हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों की गई थी, तो कभी पूछ सकता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों की गई। उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं नीचे से। तो इसकी मेन स्थापना की गई थी कि जो युवा थे, युवाओं में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये इस बारे में, टिहरी बांध के बारे में, जो उत्तराखंड के प्रमुख बांध एवं परियोजना है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1978 में, 1978 में टिहरी बांध का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1977-78 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। अगर परीक्षा में कहीं पर 97 ऑप्शन देता है, 97 78 नहीं देता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। अगर 78 ऑप्शन देता है तो 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इससे जुड़े अन्य फैक्टर की बात करें, तो 2400 मेगावाट जो है इस डैम की कैपेसिटी है। 2400 मेगावाट यहाँ से बिजली पैदा की जाती है। अगर इस डैम की ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 260.5 मीटर, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा ही मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक की रचना की गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है चंद्रबदनी मंदिर के बारे में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रकूट। चंद्रकूट पर्वत पर ही चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। सॉरी, चंद्रकूट पर्वत पर ये चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, जो कि टिहरी जिले में स्थित है। अगर कभी पूछता है कि प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक जो है वो किस जगह स्थित है या किस जनपद में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमोली जिले में। जो हाथी पर्वत है या जो एलिफेंट पीक हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो चमोली जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। राजी जनजाति, जैसे अलग अलग जाति जो जनजाति होती है उनके कुछ ना कुछ एक जो पारिवारिक देवता होती है या कुल देवता होते हैं, तो ऐसे ही इनके कुल देवता कौन थे। ऑप्शन सी, महासु देवता। तो महासु देवता करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन थे, महासु देवता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षा में ताल से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुताल। विष्णुताल जो कि चमोली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अगर 7 ताल की बात करें, 7 ताल नैनीताल जिले में स्थित है। और दरोड़ ताल जो कि उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर नामक जगह में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर पूछता है दरोड़ ताल किस जनपद में स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। और भीमताल के बारे में आपको पता ही है, भीमताल जो कि
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल नामक जगह में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ से। जो हिल यात्रा है पिथौरागढ़ जिले से इसका संबंध है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि नेपाल से लिया गया है। जो हिल यात्रा है ये नेपाल में पहले, नेपाल में अभी भी चलता है, तो नेपाल से ही ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी इसी यात्रा को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो कि पशुओं जो खेती बाड़ी से संबंधित है, जिसको कि जो कि ये सीमार वाले क्षेत्रों में या जो कीचड़ से संबंधित जो यात्रा बोलते हैं, तो उससे भी ये संबंधित है। अगर पूछता है कि कीचड़ से संबंधित या जो जानवरों से संबंधित, और इसमें मुखौटे वगैरह भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मेन जो इसमें वो होता है, जो पात्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलता है लखिया भूत। ठीक है दोस्तों, कभी पूछता है कि हिल यात्रा का जो मुख्य पात्र होता है उसका नाम क्या है, तो क्या होता है? लखिया भूत नाम से जाना जाता है, जिसमें कि मुखौटा वगैरह पहन के काफ़ी इसमें यात्रा होती है, जो कि काफ़ी एक बहुत अच्छी यात्रा होती है। मैंने पर्सनल रूप से ये देखा है ये यात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस की स्थापना कब हुई थी या व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1874, ऑप्शन नंबर डी। 1874 से ही उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, उनके द्वारा इसको पोस्टपोन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशपाल आर्य। यशपाल आर्य को उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर परीक्षा में पूछता है कि प्रथम अंतरिम राज्य के निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यशपाल आर्य थे, जो निर्वाचित थे, लेकिन अगर अंतिम राज्य की बात करता है वो थे प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, जो कि अंतिम राज्य के थे। जो दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे वो हैं हरबंश कपूर, और तीसरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है गोविंद कुंजवाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के, ये जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय गोविंद कुंजवाल को जो तीसरी विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और चौथी विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, अभी जो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे ये पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, जिसका कि चुनाव अभी होना है। ठीक है, जिसमें अभी नीतू खंडूरी का नाम सबसे आगे चल रहा है इस चुनाव में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो पिथौरागढ़ जिले की स्थापना ऑप्शन ए 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन हैं, दो आंसर है इसके। एक 2001 में उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष से घोषित किया गया, उत्तराखंड का 2001 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया, और 2015 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अब डिपेंड करता है आपका कि ऑप्शन क्या देता है। अगर ऑप्शन 2015 देगा तो आपका 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2015 ऑप्शन नहीं रहेगा, 2001 ऑप्शन रहेगा, तो 2001 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? ये वीडियो टॉपिक मैंने अपने जो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के बारे में वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया पूरा। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार पशु विहार। केदार पशु विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल है लगभग 957 वर्ग किलोमीटर, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये 1972 में इस अभ्यारण्य को बनाया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये रुद्रप्रयाग और चमोली दो जिलों में फैला हुआ है।
रुद्रप्रयाग प्लस चमोली। तो अगर पूछता है कि किस किस जिले में फैला हुआ है तो रुद्रप्रयाग और चमोली 2 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछ सकता है परीक्षा में कि उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री। उत्तराखंड के जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम मंत्री और मुख्यमंत्री मिला के 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1983 में। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 820.42 वर्ग किलोमीटर, 820.42 वर्ग किलोमीटर, और ये 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून प्लस पौड़ी गढ़वाल प्लस हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल प्लस हरिद्वार, ये 3 जिलों में फैला हुआ है, जो कि 1983 में इस पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। काठगोदाम जो कि कुमाऊं के द्वार के नाम से जाना जाता है, काठगोदाम को कुमाऊं के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो काठगोदाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोला। जो काठगोदाम है गोला नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि पनाह नदी जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कोसी जो कि अल्मोड़ा होते हुए उधम सिंह नगर जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और रामगंगा नदी का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोला नदी। जो काठगोदाम है वो गोला नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन वो शुरू हुआ था। तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी, हरीश रावत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि पहली बार 25 दिन का ये शासन लगा था। 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, 21 अप्रैल 2016 तक ये पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था, जो कि 25 दिन का लगा था। उसके बाद 22 अप्रैल 2016 से लगभग 11 मई 2016 तक दोबारा से ये शासन लगा था, जो कि 19 दिन का लगा हुआ था। तब भी हरीश रावत जी की सरकार थी, 2 बार इनके शासन में हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उस समय 2 बार राष्ट्रीय शासन लगा था, एक बार 25 दिन के लिए, एक बार 19 दिन के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो वो उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रे से ही उत्तराखंड से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो चीन में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का राज्य है, मतलब कि उत्तराखंड जो भारतीय गणराज्य का कौन से नंबर का राज्य है, मतलब किस नंबर पे भारत को उत्तराखंड को भारत का राज्य बनाया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 27वां। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, जो कि 2000 में बना था, 2000 ईस्वी में बना था। सन 2000 में उत्तराखंड को भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में इसको नियुक्त किया गया। और 28वें राज्य की बात करें तो 28वां राज्य कौन सा था, वो था तेलंगाना। तेलंगाना को 28वें राज्य के रूप में भारत के गणराज्य में 28वें राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया, जो कि 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना। ठीक है दोस्तों, अगर पूछता है कि 25वां राज्य कौन सा था, 25वां राज्य कौन सा बना, जो कि उत्तराखंड के साथ ही बना था, और झारखंड। छत्तीसगढ़ 25वां राज्य है, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है वो 26वां राज्य है। ये तीनों राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों 2000 ईस्वी में बने थे। सन 2000 में ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्री कृष्णकांत पॉल। इनको के पॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो 6ठे राज्यपाल है वो कौन थे, के पॉल। और जो 7वें जो राज्यपाल थे वो कौन थी,
श्रीमती बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ये कौन थी? 7वीं राज्यपाल थी उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? सुरजीत बरनाला। सुरजीत बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और द्वितीय राज्यपाल की बात करें तो दूसरे नंबर में थे श्री सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे। और जो तीसरे राज्यपाल थे वो थे बनवारी लाल जोशी। बनवारी लाल जोशी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे। और जो चौथे नंबर के राज्यपाल थे वो थे मार्गेट ऑल्वा। मार्गेट ऑल्वा उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल थे। ठीक है, चौथी राज्यपाल थी मार्गेट ऑल्वा। और पांचवें नंबर के जो राज्यपाल थे वो थे अजीज कुरैशी, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बी, अजीज कुरैशी उत्तराखंड के पांचवें राज्यपाल थे। और छठे राज्यपाल के पॉल, सातवें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और जो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेवानिवृत्त है। इन्होंने मतलब ये आर्मी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इनका नाम है गुरमीत सिंह। जो वर्तमान राज्यपाल है उत्तराखंड के, उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। जब उत्तराखंड में गोरखा शासकों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को सिंगौली की संधि के नाम से भी जाना जाता है। सिंगौली की संधि, इस युद्ध को सिंगौली की संधि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सन 1815, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 1815 में जो उत्तराखंड में गोरखा शासकों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, उसको सिंगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 1815। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2001 ईस्वी में, 2011 में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर आवास योजना की बात करें, अटल आवास योजना, तो उसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2009 में। ठीक है दोस्तों, अटल आवास योजना की शुरुआत की गई थी मार्च 2009 में। इसके बारे में आपको जानकारी हमारे जो उत्तराखंड के प्रमुख योजनाएं और नीतियों के बारे में हमने वीडियो बना रखी है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें विस्तार के रूप से आपको सारी योजना के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर इसी नाम से संबंधित अटल खाद्यान्न योजना की बात करें तो उसकी शुरुआत की गई थी 11 फरवरी 2011 से। ठीक है, तो अटल जी के नाम से जुड़ी योजनाओं के बारे में बता दिया हमने आपको। जो अटल आवास योजना थी वो मार्च 2009 से शुरू की गई, और अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 से शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि कुमाऊं बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघा आ नाम की जो प्रथम फिल्म है वो उत्तराखंड की कुमाऊं बोली की वो प्रथम फिल्म है। जिसके जो निर्देशक थे, जो इसके प्रबंधक थे, वो कौन थे? काका शर्मा। काका शर्मा द्वारा इसका निर्देशन किया गया था, और इस मूवी का नाम था मेगा आ, जो कुमाऊं बोली की प्रथम फिल्म है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, इसका कौन सा 25वां प्रश्न है। प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? परीक्षा में पूछ सकता है कि जागेश्वर जो प्रसिद्ध धाम है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जिसमें कि लगभग जो जागेश्वर धाम है एक मंदिरों का समूह है, जिसमें कि लगभग 108 मंदिरों का ये समूह है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जटागंगा। जो जागेश्वर धाम है ये जटागंगा के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के थे ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि उत्तराखंड की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और भविष्य में भी ये जो उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।